दे दिया गया, झोली में डाल दिया गया। और जब ये भाव आते हैं तो दो ही तरह की अवस्था बन सकती है। एक तो कदर खत्म, जो अधिकतर दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मिल गया। जीवन में भी कुछ ऐसे ही मिल जाता है तो अक्सर इंसान को उसकी कदर नहीं रहती। मिल गया। तभी बड़े आजकल जब देखते हैं कि जो आज से कुछ वर्ष पहले सुविधाएं थीं वो कितनी दुर्लभ थीं, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़ी कीमत समझाते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी है तो ये मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, इतने इतने घंटे काम किए तो ये मुमकिन हो पाया है। पर जिस बच्चे को शुरुआत ही वहाँ से मिली, उन प्राप्तियों से हुई, तो शायद वो उस तरह से उस बात की कदर नहीं कर पाता। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और इसी प्रकार अधिकतर मानवता भी इस जीवन की कदर नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने क्या दिया है, मुझे तो मिल गया। उस चाय के बिस्किट के लिए फिर 1 रुपया खर्चा था, कोई कीमत चुकाई थी। जीवन, अनमोल जीवन, जिसके लिए कहा गया है कि बड़े भाग से मिला है, दुर्लभ है। अगर लाइन में खड़ा हुआ होता, दरवाजे खटखटाए होते, भीख मांगी होती, शायद कदर होती, शायद। ऐसे ही मिल गया, सहज में ही मिल गया, तो कदर कहाँ से आनी है। तो एक तो ये अवस्था हो सकती है जो अधिकतर अवस्था देखने को मिलती है, और दूसरी अवस्था शुक्राने वाली। दूसरी अवस्था कि जब ये जीवन मिला ही प्रसाद रूप में है, आशीर्वाद रूप में है, दया रूप में है, तो इसका शिकवा करके, इसके बारे में शिकवा करके देने वाले की तौहीन कर दी जाए। जो दाता है उसके आगे इस जीवन का तो शुक्राना मैंने नहीं किया, फिर इस जीवन में जो कमियां हैं, ये जीवन में अब मेरे मुताबिक जो नहीं है, उसका मैं शिकवा करूं। ये संतों वाली अवस्था। और संत जब इस दातार को, इस देने वाले को, इस जीवन देने वाले को जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो मूल डल जाता है। तो बात समझ आ जाती है कि वाह, ये बिना मांगे सर्वोत्तम योनि, बिना मांगे इतने भागों से मिलने वाला जीवन मुझे मिल गया, तो देने वाले से अब शिकवा किस बात का। देने वाले से तो यही अरदास बनती है कि ये जिस कार्य के लिए दिया है वो कार्य मैं कर सकूं, जिस तरह से जी